हाँ, तो बच्चों देखो, मैंने इससे पहले तुमको जो कराया था, आज ये थोड़ा डेमो क्लास है। डेमो का मतलब इस वाली की वजह से, लेकिन मैं इसमें डेमो क्लास का मतलब डेमो इसके लिए, लेकिन करा तुम्हारी क्लासेस ले रहा हूँ। मतलब क्लास रेगुलर ये है, डेमो केवल इसके लिए है कि ये वाला तरीका सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो तुम्हारा वो वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया ये आइसोटोप्स, आइसोबार्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरे में जो भी है इसमें। आज मैं इसका थोड़ा सा एक क्या कहते हैं उसको, कि कुछ बच्चे जो है जो पूछ रहे हैं और कुछ ने जो पहले नहीं किया था, तो उनके लिए है ये थोड़ा सा, और बाकी के लिए भी है ताकि वो पूरा कर लें। ये अब चैप्टर ख़त्म हो चुका, लिखने विखने का काम जो भी है वो आज पूरा कर लो अपना। और आगे से बात ध्यान रखना, आज फ्राइडे है इस वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि सैटरडे और संडे 2 दिन का टाइम मिलेगा तुमको। जब भी तुम्हें काम करना होगा, फ्राइडे को मैं काम दूंगा, सैटरडे संडे और फ्राइडे, इन 3 दिनों में तुम्हें काम पूरा करना होगा। 2 दिन ही है, बल्कि सैटरडे संडे में तो बहुत हो जाता है, और क्या तुम 10-15 लाइन नहीं लिख सकते 2 दिन में? सैटरडे संडे का टाइम बहुत होता है, उसको करना और याद करना दोनों चीज़ें, ठीक है ना। चलो ठीक है, आज मैं तुमको अब चलो ये बताता हूँ थोड़ा सा, ताकि तुमको आसानी रह जाए, क्योंकि मंडे को तुम्हारा मैं फिर टेस्ट लूँगा पहले इस चैप्टर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक टेस्ट जरूर लूँगा, ठीक है। तो संडे तक तुम्हारे याद हो जानी चाहिए, अब उसके बाद मैं तुमको बुलाना शुरू करूँगा अब यहाँ पे। देखो इसलिए ही करा रहा हूँ मैं थोड़ा सा ही पूरा चैप्टर एक बार, क्विक रिविजन कह लो इसको। देखो भाई, तुमको वो मैंने सबसे पहले शुरू में क्या बताया था, देखो ये तुम्हारा होता है एक, ये हैगा शेल, और बीच वाला क्या था, बीच वाला था तुम्हारा न्यूक्लियस। थोड़ा मोटा इसलिए बनाया ताकि तुम्हें पता लग जाए। इसको हटा लूँ, साइड में कर लूँ, क्योंकि ये थोड़ा वो कर रहा है। एक सेकेंड, अरे हाँ जी, तो देखो ये अंदर अंदर क्या चीज़ें थी, प्रोटॉन P, न्यूट्रॉन N, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब क्या होता था, इनकी शेल है, शेल्स के क्या नाम होते थे, शेल्स के क्या नाम होते थे, शेल्स के नाम, ये पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर दूँ इसमें मैं, इलेक्ट्रॉन्स देखो मैं फिल करता हूँ अभी। पहली शेल में क्या इलेक्ट्रॉन्स, 1 2, पहली में 2 आते थे ना, मैक्सिमम पहली में 2 आ सकते हैं। फिर ये अकोमोडेट कितने कर सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। अब देखो, अब इन शेल्स के मैं क्या लिखता हूँ, नाम लिखता हूँ, देखो कैसे, के शेल, एल शेल, एम शेल, ये 3 चीज़ थी ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, कितना सिंपल है ना। अच्छा चलो, ये थोड़ा मुझे आदत हो जाएगी तो ये गोले वोले भी अच्छे से बनने लगेंगे, ठीक है ना। उस पर कौन सा सही से बनते थे इतने, तो कभी कहोगे ये गोला पूरा नहीं बनाया आपने, इसमें यूज़ करके बना सकता हूँ, क्यों टाइम वेस्ट करना जब कर सकते हैं। अच्छा अब देखो आगे, अब इसमें देखो आगे क्या है तुम्हारा, अब देखो इसमें आगे क्या है, इसमें आगे था तुम्हारा क्या बनाना, देखो मैंने तुमको बताया था, देखो ये थे ना तुम्हारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, समझ रहे हो ना, बेरिलियम, थे ना ये सब चीज़ें। अब इनमें क्या था, अब देखो इनका बना रहा हूँ मैं, लिथियम का बनाऊँ, लिथियम का तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है तुम्हारे यहाँ। देखो लिथियम का क्या, Li, एटॉमिक नंबर 3, और ऊपर कितना, ऊपर आता है इनका, यहाँ आता है Z, ये बताया था ना मेरा, ऊपर मास नंबर लिखा जाता है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो क्या होगा, ये पहले तो मैं शुरू का बता दूँ, उसके बाद बताऊँगा सब चीज़ कहानी, कि मास नंबर का फॉर्मूला सब चीज़ें। देखो इसमें क्या था, मैंने बताया था लिथियम का वो बनाओ स्ट्रक्चर, लिथियम का बनाना है तुमको, और तुमको बनाना है दूसरा किसका,
ये फ्लोरीन का F। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद किया हो तो फ्लोरीन का है 9। क्या है? 9। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आगे कैसे होगा। पेज बदल लूँ मैं, कट ही गया हो तो चलो कोई नहीं। हाँ जी, देखो चल रहा है ना, चल रहा है। देखो कैसे होगा, इरेजर से लेके थोड़ा क्लिक करके देखो। अब दो चीज़ों के बनाओ। मैं पहले तुम बनाओ लिथियम का। किसका? Li। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 3 था ना एटॉमिक नंबर, और 1। ठीक है ना। हाँ, राइटिंग मेरी सुधर जाएगी, 1-2 दिन में सुधर जाएगी। ये दूसरा पेन भी है एक, वो आ जाएगा, बन जाएगा अच्छा सा। अब देखो इसमें क्या होगा। अंदर न्यूक्लियस था ना। अच्छा, फिर क्या, कितनी शेल है इसमें? 1 2 2 है ना। 1 2 बन गया ना, कितना अच्छा लग रहा है। अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे इसमें। इलेक्ट्रॉन फिल होंगे तुम्हारे इसमें, पहले में 2 है ना, देखो ये लिख रहा है 2, मैं निशान लगा दूँ पिंक कलर का। इसमें 1 और 2, कितना अच्छा गोला बना है ना। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, देखो मैं तुमको यही एक चीज़ बताता हूँ। मैंने तुमको बताया था कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन या तो इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, वो इसको अपनी वैलेंस शेल में जो है, ये इसकी वैलेंस शेल होती है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, कि इसको ये पूरा करना है अपना, क्या कहते हैं उसको, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं ना, तो पूरे करने हैं। तो या तो ये 1 ले सकता है, या तो ये 1 लूज कर सकता है, समझ लो ना, या फिर ये 7 गेन कर सकता है। अब बताओ इसको किस में ज़्यादा क्या करेगा, ये 1 लूज कर देगा, समझ रहे हो। चलो जी, अब देखो आगे। हाँ, अब नेक्स्ट देखो क्या करेगा। अब अगले में ये तुम्हारा होगा, मैंने बताया था तुमको वैलेंसी थी तुम्हारी, और क्या क्या चीज़ें थी। उसके बाद अब तुम देखो थोड़ा वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी लिख दूँ यहाँ पे, वैलेंसी अच्छी होने लगी ना राइटिंग थोड़ी पहले से। हाँ, हो जाती है, जल्दी हो जाती है। वैलेंसी में देखो क्या होता है। वैलेंसी में तुम्हारा होता है ये, क्या कहते हैं उसको, देखो मैंने तुमको बताया था, उसमें क्वेश्चंस में भी था ना, ये बताना है तुमको कि देखो कैसे निकलेगी वैलेंसी। अगर इलेक्ट्रॉन्स 4 आउटर मोस्ट शेल में 4 या 4 से क्या है, 4 से क्या है कम, लेसर देन लगाया मैंने, ठीक है ना। 4 से क्या है कम, किसमें, आउटर मोस्ट शेल, यानी कि आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में लगा दिया है। तो क्या होगा, समझ में आ रहा है ना। वैलेंसी क्या होती है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स अभी तक अगर तुम्हारे ये भी समझ में नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब तुमने कुछ नहीं किया। 4 या 4 से कम है, 4 या 4 से कम है, तो क्या होगा, उसकी जो वैलेंसी होगी वही उसकी वैलेंसी होगी। जैसे 4 या 4 से कम है ना, तो उसकी वैलेंसी जैसे मान लिया 3 है, तो उसकी वैलेंसी 3 ही होगी, ठीक है ना। 2 है तो उसकी वैलेंसी 2 ही होगी। 4 या 4 से कम है ना, 4 है तो उसकी वैलेंसी 4 ही होगी, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा केस के ये कहा है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में, सॉरी ऊपर से ले लूँ, यहीं से लेता हूँ, जब तुम्हारा यहीं से ले रखा है। अगर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उप्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो 4 से ज़्यादा है, ठीक है ना। 4 कम है, यानी कि 4 नंबर जो है उस कम है, यानी कि 4 से ज़्यादा है। जैसे मान लिया उसमें कितने हैं, 5 हैं, 6 है, 7 है, 8 है, तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी। और सॉरी 8 नहीं है, ये 8 नहीं है, 8 नहीं, 8 नहीं, 8 नहीं, 8 नोबल गैस है। 8 का बारे में केस बाद में डिस्कस करेंगे। 5, 6, 7 8 से कम है, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी। 8 में से ये नंबर माइनस कर दो, 8 में से ये नंबर क्या कर दो, माइनस, ठीक है ना। देखो ये वाला नंबर कितना बचा, 3। समझ आ गया। वैलेंसी बता दी अब तुमको मैंने, ये बता दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने तुमको बता दी है यही। अब फॉर्मूला बता दूं मैं तुमको बस ऐसे ही, उसके बाद और हो जाएगा। देखो तुम्हें फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ब्लू थोड़ा डार्क होता है ना। देखो फॉर्मूले के अंदर थी तुम्हारा जेड पी किसके बराबर होता है। जेड क्या होता है, पहले कोई भी आइटम ले लूँ मैं, जैसे मैंने ले लिया एक्स, कोई भी है, एक्स कुछ भी हो सकता है, यहाँ लिथियम भी हो सकता है। कभी तुमको एक्स क्या है, मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए किया है, ये 3, ये इसका क्या क्या इसका 3 एटॉमिक नंबर होता है, हाँ। और इसका ये क्या फ्लोरीन का जो मैंने अभी बताया उसका 9 होता है। अब जो x है यहाँ लिखा जाता है z, यहाँ लिखा जाता है a, ठीक है ना, होता है ना। इसका यहाँ एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक मास। अच्छा अब देखो आगे क्या होता है। अब फॉर्मूला किस तरह से होता है, जैसे ये फ्लोरीन या नियोन है, देखो तो z क्या होता है, p के बराबर, जितना एटॉमिक नंबर उतना इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। पॉजिटिव चार्ज से लेकर किसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। अब फॉर्मूला एक निकलता है ए मास नंबर इज इक्वल टू कितना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। चलो भाई अब ये तुम्हारा सारा याद करना है। सैटरडे संडे का तुमको हर बार टाइम मिलेगा काम पूरा करने के लिए। अब ऐसी सब चीज़ें चलेंगी तुम्हारी। और मंडे को मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। टेस्ट कैसे लूँगा वो मेरी जिम्मेवारी है। याद होना चाहिए तुम्हारे कि यहाँ बुला के भी एक एक को ले सकता हूँ मैं, ठीक है ना, बुलाना तो है ही। चलो जी ठीक है, याद होनी चाहिए तुम्हारी सारी चीज़ें। मंडे तक काम पूरा करने के बाद किसी का भी रह जाएगा तो मैं उसको उसका लिस्ट के अंदर से नाम काट दूंगा उस दिन के काम की, ठीक है। चलो।